हमारे फेवरेट गेम फ्री फायर में अब तक बहुत सारे कैरेक्टर आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं पता। और उनमें से एक है मेल कैरेक्टर हयातो। तो चलिए उसकी लाइफ स्टोरी को जान लेते हैं। हयातो की स्टोरी शुरू होती है इस तरह कि वो और उनके फादर बहस कर रहे हैं। हयातो पूछता है कि आपने मुझे आज तक ये बात क्यों नहीं बताई कि मेरी कोई कज़न भी है। तो उसके फादर कहते हैं कि यह तुम्हारी और परिवार की सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। तो हयातो पूछता है कि आपने आज तक मुझसे छुपाई, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे जानने का अधिकार नहीं था। इस पर उसके फादर कहते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप और फैमिली के प्रति वफादारी सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो बच्चे प्यार करेंगे और निर्माण करेंगे, खून की नदियाँ बहेंगी और एक राज करने के लिए बचेगा और दूसरा मर के सेवा करेगा, यही श्राप था। इस पर हयातो कहता है कि मैं श्राप में यकीन नहीं करता, मुझे लगा था कि हमारा सिद्धांत है फैमिली के लिए सब कुछ। आइए अब हयातो के बारे में कुछ जान लेते हैं। हयातो एक बहुत ही रिच फैमिली से है। वो एक जैपनीज़ है और परिवार में वो 4th नंबर का सदस्य है। हयातो की उम्र 20 साल की है और 21 मार्च को वो पैदा हुआ था। हयातो एक यागामी मेगा कॉरपोरेशन का अधिकारी है। वो इस परिवार में सबसे मिस्टीरियस है। वो जवान, हैंडसम और एक सैमुराई है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया को उसके बारे में बहुत कम पता है। उसकी ज़िंदगी भी उसके परिवार की तरह परछाइयों में रखी गई है। अब हयातो और उसके फादर कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को देख रही है। हयातो पूछता है कि उसके अंकल और उसके फादर एक जैसे कैसे दिखते हैं। तो उनके फादर उसे बताते हैं कि वो और उसके फादर ट्विंस थे और हम एक साथ अपनी फैमिली को चलाते थे और अब वो अपने भाई को वापस पाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। हयातो कहता है कि अब बॉस तो आप ही है ना। इस पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, और एक दिन तुम भी मेरी जगह लोगे और हमारे फैमिली को आगे बढ़ाओगे। इस बार हयातो के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। उसकी मदर कहती है कि अब वो एक टीनेजर है और हम इस बात को हमेशा सीक्रेट नहीं रख सकते। इस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है हीरो अभी भी अपनी सज़ा काट रही है क्योंकि उसने फैमिली का सीक्रेट बता दिया। हम भी यह गलती कर सकते थे लेकिन नहीं की। फिर हयातो की मदर कहती है कि वैसे भी हयातो को पता तो लग ही चुका है, तो अब हमें उसे सब कुछ बता ही देना चाहिए। तो फादर पूछते हैं कि अगर हम ना बताए तो हयातो की मदर कहती है कि वैसे भी वो उसे अपने आप ही ढूंढ लेगा। तो उसके फादर कहते हैं कि बताए या ना बताए वो वैसे भी ढूंढने चला ही जाएगा। अब हयातो बताता है कि कुछ महीने पहले उसके फादर ने उसे उसकी कज़न के बारे में बताया था, मगर वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तो उसने अपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा। उसे पता चला कि वो हयातो से लगभग आधी ही दुनिया पार रहती है, एक ऐसी जगह पर जहाँ वो कभी नहीं गया। वो हयातो से बस कुछ ही साल छोटी है और कॉलेज में पढ़ती है। हयातो को पता लगता है कि कुछ और लोग भी उसके पीछे पड़े हैं, मगर पता नहीं कि वो कौन है। तो हयातो कहता है कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि वे कहीं दुश्मन तो नहीं है। अब हयातो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा है और उसके फादर उसे हैरानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है उसकी ज़िंदगी का और यह उसे एक ऐसा लीडर बनने में मदद करेगी जो उसकी फैमिली को चाहिए। हयातो सोचता है कि वो उसे देखते ही पहचान लेगा कि वो एक फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि उसकी सुंदर आंखें और प्यारी सी स्माइल है, मगर मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद वो कहता है कि इन्वेस्टिगेटर ने ठीक बताया था, कोई सच में उसके पीछे पड़ा है, मगर क्यों यह अभी पता लगाना बाकी है। दोस्तों, अब कुछ समय बाद हयातो बताता है कि उसे आइलैंड मिल चुका है और वो अब उसे वहाँ बचाने जाएगा। हयातो बताता है कि उसने हाल ही में कुछ लोगों को उसे ले जाते हुए देखा। उसे उनकी यूनिफॉर्म जानी पहचानी लगी। हयातो कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और अब वो उसे खो नहीं सकता। उसे लगता है कि ये लोग उसकी कज़न को लेकर उसकी फैमिली को किसी बिजनेस रिलेटेड काम में ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हयातो कहता है कि मैंने उनका पीछा किया और एक सीक्रेट ऑफिस का पता लगाया, मगर मैं उनसे काफ़ी दिन पीछे हूँ। वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर वो कहता है फैमिली के लिए सब कुछ। तो ये थी स्टोरी हयातो की। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए और जानने के लिए कि कैसे सभी कैरेक्टर्स आइलैंड पर पहुँचेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें।